संग जिनवो जो अपने वर्ष में सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास प्रैक्टिकली इन्फिनिट शैडो आर्मी, इमॉर्टैलिटी, शैडो एक्सचेंज और डेकेड्स का बैटल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इसी जिनवो को वन पंच मैन के यूनिवर्स में डाल दिया जाए तो क्या वो पूरी वर्स को सोलो कर पाएगा, या फिर पावरफुल कैरेक्टर्स उसकी जर्नी वही ख़त्म कर देंगे। आज हम सिर्फ करंट कैनन फीट्स और एक्चुअल एविडेंस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, और कंपैरिजन फेयर रखने के लिए हम यूज करेंगे एंड ऑफ रैग्नारॉक का संग जिनवो, यानी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन वर्जन, और वन पंच मैन की करंट मांगा कैरेक्टर्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले राउंड 1, जिसमें आते हैं सी, बी और ए क्लास हीरोज़, और ऑनेस्टली ये फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। जिनवो की स्ट्रेंथ, स्पीड और 1000 ऑफ इमॉर्टल शैडोज इन हीरोज़ के लेवल से बहुत ऊपर है, जहाँ कोई रियल चैलेंज रही नहीं है। लेकिन अब आता है राउंड 2, मतलब कि एस क्लास हीरोज़, जिसमें है बैंग, एटॉमिक समुराई, फ्लैशी फ्लैश, डार्क साइन, मेटल बैट, जेनोस, चाइल्ड एम्परर, ड्राइव नाइट, मेटल नाइट। और इंडिविजुअली ये सब मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कि फ्लैशी फ्लैश के पास इंसेन स्पीड है, एटॉमिक समुराई की स्वॉर्ड्समैनशिप, मेटल नाइट की आर्मी, जेनोस की डिस्ट्रक्टिव पावर। ये सब जिनवो को थोड़ा मोड़ा चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन जिनवो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी रॉ पावर नहीं है, उसका एंड्योरेंस और शैडो आर्मी है। अगर एक शैडो गिरता है तो और हज़ारों आ जाएंगे, और जिनवो खुद शैडो एक्सचेंज की वजह से बैटलफील्ड के किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटली पहुंच सकता है। और करंट फीट्स के बेसिस पे जिनवो इन एस क्लास हीरोज़ को आसानी से हरा देगा। लेकिन अब आता है राउंड 3, तात्सुमाकी, जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, उसकी टेलीकिनेसिस पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है, हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को एक साथ हैंडल कर सकती है, और मैसिव स्केल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। तो जिनवो क्या करेगा? सिंपल, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो पहले अपनी शैडो आर्मी स्प्रेड करेगा ताकि तात्सुमाकी का फोकस डिवाइड हो। फिर शैडो एक्सचेंज से वो इंस्टेंटली क्लोज रेंज में टेलीपोर्ट करेगा। अगर जिनवो क्लोज कॉम्बैट तक पहुंच गया तो फाइट उसकी साइड शिफ्ट हो सकती है। इसलिए करंट रैग्नारॉक स्केलिंग के बेसिस पे जिनवो के पास एज है। लेकिन अब आता है राउंड 4। अब बात आती है द नंबर 1 एस रैंक हीरो की, ब्लास्ट। ब्लास्ट की बिगेस्ट स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी पावर नहीं है, उसकी डायमेंशनल एबिलिटीज़, पोर्टल्स, स्पेस मैनिपुलेशन और अनबिलीवेबल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। लेकिन एंड ऑफ रैग्नारॉक जिनवो भी ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है, उसके पास इमॉर्टल बॉडी है, नियर लिमिटलेस माना, शैडो एक्सचेंज और कंटिन्यूसली फाइट कर सकता है बिना एग्जॉस्ट हुए। ये बैटल क्लोज हो सकती है, लेकिन रैग्नारॉक जिनवो के करंट फीट्स देखते हुए वो इस बैटल को भी जीत सकता है। लेकिन अब आता है वो ओपोनेंट जो साइटामा के साथ टो टू टो गया था, जिसे अंडरस्टिमेट करना इम्पॉसिबल है, कॉस्मिक गारो। गारो की बिगेस्ट एबिलिटी है एडेप्टेशन। जितना ज़्यादा फाइट करेगा वो उतना ज़्यादा डेंजरस होते जाएगा। लेकिन जिनवो भी हर सेकेंड बैटलफील्ड कंट्रोल करता है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ शैडोज हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर और एक इमॉर्टल बॉडी। ये वन पंच मैन यूनिवर्स की सबसे डिफिकल्ट फाइट में से एक हो सकती है, और ऑनेस्टली ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करता है। मेरे एनालिसिस में एक्सट्रीम डिफिकल्टी पे जिनवो जीत जाएगा। लेकिन अब आता है फाइनली जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, साइटामा। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका एंटायर कैरेक्टर ही लिमिट्स तोड़ने के कॉन्सेप्ट बेस्ड है। करंट मांगा में उसने इम्पॉसिबल ग्रोथ दिखाई है, और इसी वजह से इस फाइट का कोई ऑफिशियल आंसर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप वन पंच मैन की इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि साइटामा की कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करने वाली पावर को, तो साइटामा जीत जाएगा, जैसे कि उसने कॉस्मिक गारो की फाइट में की थी। लेकिन अगर आप रैग्नारॉक जिनवो की हाईएस्ट स्केलिंग को फॉलो करते हैं तो जिनवो आराम से जीत जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, क्या एंड ऑफ रैग्नारॉक सन जिनवो वन पंच मैन यूनिवर्स को सोलो कर सकता है? और इस एनालिसिस के हिसाब से वो ऑलमोस्ट पूरी वर्स को क्लियर कर सकता है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट फाइट हो सकती है कॉस्मिक गारो, साइटामा और एक कैरेक्टर को हम लोग भूल रहे हैं, वन पंच मैन यूनिवर्स का गॉड, जिसकी असली फीट्स तो अभी तक हमें पता नहीं चली। आपके क्या थॉट्स है अगर इन दोनों में फाइट होगी, सन जिनवो वर्सेस द गॉड?
तो कौन जीतेगा?